हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सुभाषिनी में। बच्चे लोग आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 10 चैप्टर जो है 8 क्लास चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 पिछले वीडियो में 10.1 मैंने अपलोड कर ली थी, आप ज़रूर जाके देखिए। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म करनी है, जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। और दूसरा यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा, जो यूजुअल फॉर्म में लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, आपको यूजुअल फॉर्म में करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिए बेटा, आप बुक से देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, देखो 85 है, नंबर देखिए पहले 85 है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट माने कोई भी नंबर हो पहले नंबर लिख देंगे। 85 है बेटा। अब यहाँ पे देखिए जीरोस काउंट करिए, जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, जीरोस कितनी है? 11 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये दो नंबर को भी गिना जाएगा तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13 लिख देंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे देखो 8 पॉइंट, हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे हम। ठीक है, अब ये जो पावर है बेटा पॉजिटिव है, ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका जो पावर है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8.5 मल्टीप्लाई 10 का पावर, यहाँ पे देखो माइनस हो जाएगा, 13 में से 1 माइनस करो तो यहाँ पे -12 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम है, यहाँ पे लास्ट में ही नंबर है, पहले नंबर लिख लीजिए 942। यहाँ पे देखो अपन में ये देखो नंबर जीरोस कितनी है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे लिखेंगे 10 का पावर 14, क्योंकि हम यहाँ से गिन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉइंट लगाएंगे, 9 के बाद है तो 4 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 का पावर यहाँ पे 2 लिख देंगे कि पॉइंट के बाद दो नंबर है। अब ये नंबर को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव नंबर है, ऊपर जाके वो नेगेटिव हो जाएगा तो 10 का पावर यहाँ पे -14 हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर होगा 9.42 मल्टीप्लाई 10 का पावर, यहाँ पे 14 में से 2 माइनस करो तो 12 हो जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, ध्यान से करनी है, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो बेटा पॉइंट नहीं है, यदि पॉइंट नहीं है तो हम लास्ट में पॉइंट रखेंगे और इसको काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर 602। ठीक है, ऐसे लिख देंगे और 10 का पावर यहाँ पे गिनेंगे तो यहाँ पे देखो 13 है, जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 13 है जीरोस। ठीक है, यहाँ पे गिनेंगे तो यहाँ पे देखो 0 पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 का पावर, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद दो नंबर है तो यहाँ पे उस पावर 2 कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही होगा 13। ठीक है, तो यहाँ पे 6.02 मल्टीप्लाई 10 का पावर 15, ये दोनों प्लस में होगा, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो प्लस हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 83। पहले नंबर जो भी है नंबर लिख लीजिए। अब यहाँ पे काउंट करिए तो जीरोस यहाँ पे 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ पे 11 है तो पॉइंट लगाएंगे 8 के बाद और ऊपर यहाँ पे दो नंबर, पॉइंट के बाद दो नंबर है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, पावर इसका 2 है और ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके ये नेगेटिव है, -11। यहाँ पे देखो 8.37 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 10 का पावर 11 से 2 माइनस करो 9 है और साइन यहाँ पे नेगेटिव का है, -9 है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये, 5th क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। पहले जो भी नंबर दी जाती है बेटा पहले नंबर लिख लीजिए। यहाँ पे देखो 3186 है, नंबर लिख दिए और देखो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे काउंट करिए जीरोस। जीरोस यहाँ पे देखो 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे हम तो 186, तो मल्टीप्लाई में 10 का पावर देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 जीरोस मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 का पावर 7। अब यहाँ पे देखो 3.186 मल्टीप्लाई, ये दोनों को प्लस करो तो 10 पावर 10 ही होगा, 7 और 3 प्लस करो तो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है आंसर। अब अगला सेकंड क्वेश्चन हमको करनी है यूजुअल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, हमको ऐसे लिखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजुअल फॉर्म कैसे कर लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेस
expresses the following numbers in usual फॉर्म। अभी इसको यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला है 3.02 मल्टीप्लाई 10 का पावर -6 है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 302 है तो हम यहाँ पे नंबर लिख देंगे 3। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, आपको यूजुअल फॉर्म में करनी है। जैसे आपको फर्स्ट वाला नंबर में दी थी, ये वाले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, अब आपको इस नंबर करनी है यूजुअल फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है 3.02 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -6 है। ये नेगेटिव है बेटा, हमने ये पढ़ा था। यदि ये पावर यदि नेगेटिव में है, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 ये पॉजिटिव करने के लिए नीचे दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 10 का पावर -6 है ये नीचे आके वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे जो 302 है, पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट कितने के बाद है? 2 नंबर है, तो यहाँ पे 2 0 दे देंगे। मल्टीप्लाई ये 10 का पावर क्या है? 6 है, तो 6 0 है बेटा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसे लिखेंगे तो यहाँ पे कितने नंबर में आ रहा है? पहले यहाँ पे लिख देंगे 203, इसे गिनेंगे 8, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट यहाँ लगेगा और 0, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये पॉजिटिव में है, ये तो नेगेटिव में था। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है 4.5। यहाँ पे देखो ये 5 पॉइंट हटा देते हैं बेटा, ठीक है। नीचे क्या आएगा? 10, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 का पावर 4 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब वो पावर ये देखो यहाँ पे डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 45 इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, 0 को 0 कट कर देंगे, नहीं। यहाँ पे देखो 10 का पावर 4 और -1 करेंगे, जो ये 10 का पावर 1 है ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 45 मल्टीप्लाई 10 का पावर कितनी बार है बेटा? 4 में से माइनस कर दो 1 तो 3 है। तो यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 0, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 का पावर यहाँ पे देखो, 3 का पावर यहाँ पे 3 ओपन में, ये 10 का पावर -8 है, इसको पॉजिटिव करेंगे, 10 का पावर 8 हो गया, नीचे आके पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पे देखो 3 लिख देंगे और 10 में कितने बार है? 8 बार, 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। जब इसको हम यूजुअल फॉर्म में करेंगे तो देखो 8 यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो कितने नंबर लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 रखो, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे पॉइंट लगेगी, ये हो जाएगा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है, यहाँ पे देखो पहले नंबर लिख लेंगे और देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 है, तो 1 में आगे 4 0 लगा दिए, ठीक है, इसका ख़त्म हो गई। मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 का पावर 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 100, ये जो ऊपर का जैसे दे रखा है वैसे ही लिख देंगे 10,001 और यहाँ पे 10 का पावर 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 10 का पावर 9, ठीक है, ऊपर। अब यहाँ पे देखो 1001 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 का पावर 9 - 4, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे 10,001 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5, ठीक है, ये कर देंगे। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 10 का पावर क्या है? 5 है, तो 10 यहाँ पे 0 5 बार है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे आंसर बताती हूँ। इसका जो आंसर है यहाँ लिख देती हूँ, लिखो, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर मैं ऐसे एरो बना के बता देती हूँ। यहाँ पे इसका आंसर आएगा, यहाँ पे पहले 10,001 तो लिखा जाएगा, 10,001 लिखो और इसके आगे कितने नंबर है? इसके आगे 5 0 है,
तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैं यहाँ पे करवा दी, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। पहले 10,001 तो लिखा ही जाएगा और इसमें 5 जीरो है तो 5 जीरो लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5.8 58 अपन में 10 मल्टीप्लाई 10 का पावर 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो 58 और ये जो 10 का पावर 12 माइनस 1, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 58 मल्टीप्लाई 10 का पावर 11 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 58 मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे भी 11, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इसके आगे भी 11 है। अगला क्वेश्चन देखो VI क्वेश्चन 36, क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले नंबर लिख लीजिए, पॉइंट हटा दो। 361492 अपन में ये पॉइंट के आगे कितने नंबर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 50 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 10 का पावर 6 है, यहाँ पे ये जो नंबर है बेटा वही लिखो, मल्टीप्लाई 10 का पावर 6, नीचे क्या है 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर है ये है वो पूरा लिखो, मल्टीप्लाई 10 का पावर 6 माइनस 5, क्योंकि ये 10 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखो 361492 मल्टीप्लाई 10 का पावर 1, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे एक जीरो ही लगेगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा और यूजुअल फॉर्म पढ़ा। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए बेटा, आपको ये दे रखा है, जो ये स्टेटमेंट दे रखी है इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक्सप्रेस, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे 1 अपन कितने जीरो से बेटा 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 आप यहाँ पे देखो, इस नंबर को यदि हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये यदि पॉजिटिव नंबर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 10 का पावर माइनस 6 हो जाएगा, और मीटर है तो मीटर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दे रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस नंबर को 1 में कितने जीरो है देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 अपन यहाँ पे 10 का पावर 6 हो जाएगा। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये देखो कितने डिजिट है, जीरो यहाँ पे 20 है, तो 16 और नीचे देखो 1 के आगे 20 जीरो से, ठीक है। अब 16 अपन 10 का पावर 20 कर दी मैंने 20 जीरो से। अब यहाँ पे देखो 1.6 है, यहाँ पे पॉइंट यहाँ लग रहा है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे एक जीरो है। अब यहाँ 10 के बाद ये जो 10 का पावर 20 है वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 20, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 19। ये तो 1.6 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे जो 1 माइनस 20 है तो माइनस 19 है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको गिवन है 5, देखो 5 लिख लो नंबर, जो पहले नंबर लिख दो और काउंट करिए कि जीरो कितनी है, तो 0 7 है तो 10 का पावर 7 है। अब 5 मल्टीप्लाई ये नंबर ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 10 का पावर माइनस 7 मीटर है। फोर्थ क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है, तो पहले नंबर लिख लीजिए 1275 पहले लिख लिया, और यहाँ पे जितनी भी नंबर जीरो से इसे काउंट करो तो 8 है, ठीक है। 10 का पावर 8 है 8 जीरो से। अब यहाँ पे देखो पॉइंट यहाँ लगेगा, तो इसके आगे 3 नंबर है तो 3 जीरो लगाएंगे तो 10 का पावर 3 कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो 1 जैसे ये नंबर थी सेम यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 का पावर यहाँ पे -5 हो जाएगा, 3 माइनस 8, ये 3 है ये 8 ऊपर गया माइनस होके ये -5 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन 7 अपन आपको दे रखा है 0 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 0.07 मिलीमीटर mm में लिखा है, तो यहाँ पे देखो 7 अपन 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो है। अब यहाँ पे 7 अपन 10 का पावर 2 है, अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 10 का पावर -2 mm,
ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, टोटल थिकनेस हमारा जो ये नंबर दे रखा है 5 बुक्स है और ईच थिकनेस यहाँ पे 20 mm है और 5 पेपर जो सीट थिकनेस ये है 0.016 mm है। तो इनकी टोटल थिकनेस निकालना है इसका, ठीक है, टोटल दोनों का निकालना है। तो पहले 5 बुक्स है बेटा, 5 सीट्स भी है, तो ये 20 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 mm हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे ये पेपर है, ये पेपर का और 5 पेपर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 होगा। ये दोनों को जब प्लस करेंगे ये पूरा टोटल थिकनेस आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो इसको जब हम देखेंगे, ये पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 10008, ये पूरा, इसके नीचे कितने जीरो है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो है। अब ये नंबर ऊपर चला जाएगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होती है आपके जो एक्सरसाइज। अगले वीडियो में मिलते हैं बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, लाइक शेयर करिए बच्चों और सपोर्ट करिए प्लीज़।